कारण आई है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए। उत्साह है, उमंग है, जोश है और आज भी देश को बदलने के लिए, विकसित भारत को बनाने का संकल्प है। इस कार्यक्रम में जयपुर की लोकसभा की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय गोपाल शर्मा जी, जयपुर के विधायक आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी, धर्मेंद्र नाथ महाराज जी, और जिन्होंने राजस्थान के पेंशनर समाज को एक गति दी, एक प्रयास किया सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, ताकि आपके अनुभव का लाभ, आपके ज्ञान का लाभ प्रदेश और देश को मिल सके। राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी मनोहर और कोटा में 80 साल 85 साल की उम्र के अंदर भी इसके उपाध्यक्ष, और जो लगातार आज भी सारा जीवन जिन्होंने पेंशन समाज के लिए समर्पित कर रखा है, रमेश गुप्ता जी, सभी पदाधिकारीगण, जिले से आए सभी पदाधिकारीगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा पेंशनर समाज से बड़ा निकट का संबंध है। मेरे पिताजी भी लंबे समय तक राजकीय सेवा में रहे, उसके बाद सेवानिवृत्ति के रूप में भी उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और जो मैं आज यहां देख रहा हूं, राजस्थान के पेंशनर समाज के हर व्यक्ति ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी किस तरीके से उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और जो मैं आज यहां देख रहा हूं, राजस्थान के पेंशनर समाज के हर व्यक्ति ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी किस तरीके से अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला, उस प्रदेश के अंदर हमारा योगदान हो सकता है। समाज के गरीब, वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आज भी लाखों लोग उसी कठिन परिश्रम और गति से काम कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की अगर यात्रा को हम देखें और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण को हम देखें, राजस्थान के नवनिर्माण को देखें, तो इस 75 वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा योगदान आपका है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी, कई कठिनाइयां थी। आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, धन का अभाव था, गुलामी की मानसिकता थी। उस समय की परिस्थिति के अंदर आपने एक नया प्रयास शुरू किया और आपने अपने जीवन को समर्पण, सेवा, त्याग से
इस राजस्थान का निर्माण किया और आज राजस्थान प्रगति पर है, देश खुशहाली पर है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। क्योंकि भारत के लोकतंत्र के अंदर जब संविधान बना था तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उन तीनों अंगों को अपने अपने अधिकार दिए थे। विधायिका के रूप में उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने देश का नेतृत्व किया। उसके बाद कार्यपालिका के रूप में आपने इस राजस्थान और देश के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। जब आजादी के पहले का हम भारत देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, शिक्षा का अभाव था। हमारी जनसंख्या 35% जनसंख्या साक्षर थी। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, अस्पताल, इन तमाम क्षेत्रों का अभाव था। उस समय राज्य कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को चाहे पढ़ाई हो न हो एक दिए की तरह रोशनी करने का काम किया। दूर दराज इलाके के अंदर जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, चिकित्सा के रूप में, शिक्षा के रूप में आपने उनके जीवन में परिवर्तन का काम किया। एक शिक्षित राजस्थान, एक शिक्षित भारत बनाने के अंदर कितने ही शिक्षकों ने अपने जीवन को समर्पण सेवा से काम करके इस राजस्थान को बनाया। आप उस परिस्थिति को देखें, किलोमीटर तक दूर दराज इलाके के अंदर जाना, किलोमीटर तक पैदल जाना, ठहरने की व्यवस्था नहीं, स्कूल का भवन नहीं, लेकिन मन में एक संकल्प था कि जिस गांव के अंदर मैं पढ़ाने आया हूं वो बेटा देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, देश का नौजवान बने। और आपके इसी समर्पण के कारण आजादी के बाद भारत एक ऐसा शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित बना कि आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। आप चिकित्सा, दूर दराज इलाके के अंदर लोग चिकित्सा के भवन नहीं हुआ करते थे। हमारी बहनें किलोमीटर दूर घर से अकेली रहकर वहां चिकित्सा का काम करती थी। और किस तरीके से उन्होंने राजस्थान स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, समाज कल्याण की योजनाएं हो, गांव के अंदर पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, पंचायत राज के कर्मचारी हो, सबका अपना अपना योगदान रहा। और सबका एक सामूहिक योगदान के कारण आज राजस्थान विकास के गति की ओर पहुंचा है। यह राजस्थान और देश गति में पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान आपका कठिन परिश्रम, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपकी सेवा है कि आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आपने अलग अलग विभागों के अंदर, मैंने सब विभागों का नाम नहीं लिया है, लेकिन सबका अपना अपना योगदान था। आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, उस संकट के अंदर प्रदेश की जनता के साथ आप खड़े रहे। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता नहीं की, लेकिन समाज की चिंता की। आपने समाज के गरीब, वंचित, अशिक्षित लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करना, ये इतना बड़ा योगदान कार्यपालिका का
इस देश के अंदर है। और इसीलिए मैं आपको नमन करता हूं कि आपने अपने जीवन को देश और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। और मैं आज भी देखता हूं कि सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष के अंदर मुझे लगता नहीं कि उनकी उम्र रिटायरमेंट की है। जब हम मुझसे मिलते हैं कि मैं रिटायरमेंट हो गया, तो मुझे लगता है कि अभी 20 साल और उनकी काम करने की क्षमता है, क्योंकि नेता तो राजनीति का अपना कार्यकाल ही 60 वर्ष की शुरू में करता है। तो आप में तो समर्पण, सेवा, निष्ठा, कठिन परिश्रम के संस्कार हैं। आपने अनुशासित तरीके से जिया है। मंजू जी, आपने पहली बार देखा है कोटा के अंदर, जब मैं इस परिवार को बुलाता हूं, ये परिवार का आशीर्वाद है कि मैं विधायक बनाऊं, सांसद बनाऊं, तो इस परिवार के कारण बनाऊं। जब मैं 2003 का पहला चुनाव लड़ा, तो 2003 के पहले चुनाव के अंदर हर पेंशनर्स ने कहा यह हमारा बेटा है और इसको विधानसभा भेजना है, ऐसा आशीर्वाद मिला। फिर 2008 का चुनाव लड़ा, 2013 का लड़ा, 2014 का लोकसभा का लड़ा, 2019 का लड़ा और अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा। जो कुछ भी हूं, आपके आशीर्वाद से हूं, आपके कठिन परिश्रम के कारण पहुंचा हूं। इसलिए मैं आपका ऋण नहीं भुला सकता। मैं आज भी मानता हूं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपका सामर्थ्य, आपका अनुभव, आपका ज्ञान और जो आपने इस राजस्थान के नवनिर्माण में योगदान दिया है, प्रदेश की सरकार को, राज्य की सरकार को आप आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हम 75 साल के इस लोकतंत्र की यात्रा में चल रहे हैं, संविधान निर्माण की 75 वर्ष की यात्रा में चल रहे हैं। अगर भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपके योगदान की और आवश्यकता है, आपके अनुभव की आवश्यकता है। क्योंकि आपका कठिन परिश्रम और उन विभागों के अंदर जो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ राज्य सरकार को मिले। और मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार से भी बात करूंगा कि वह आपके अनुभव के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, जहां अलग अलग विभाग के लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर गांव में सड़क बन रही है तो क्या क्या कठिनाई आती है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, जो भी निर्माण से लेकर समाज की सारी योजनाएं आप ठीक तरीके से गांव के अंदर सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। इसलिए आपके अनुभव का लाभ आज भी राज्य सरकार की आवश्यकता है। और इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र में जवाबदेही रहे, जनप्रति जवाबदेही से काम करे, जिस उद्देश्य के लिए उनको चुनकर भेजा है, उसके लिए पारदर्शिता के साथ काम करे, जवाबदेही से काम करे, उसके लिए भी मार्गदर्शन की आपकी आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोकतंत्र को अगर सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबका सामूहिक योगदान हो। सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं जब भी बनाए तो उसमें आपका मार्गदर्शन हो। सरकार जब भी विधेयक लाए तो उसमें आपका योगदान हो। और मैं आज भी देखता हूं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो विधेयक लाते हैं, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर आपका जितना अनुभव है, उतना अनुभव नए लोगों का नहीं है। इसलिए आपका अनुभव का लाभ हर क्षेत्र में मिले। और राज्य सरकार भी ये प्रयास करेगी कि अलग अलग विभागों के लोगों का अनुभव के लिए एक प्लेटफॉर्म बने और उसके अनुभव का लाभ समय समय में राज्य सरकार और उनके विभागों को मिले। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा
कि जो विषय आपके हैं उन विषयों पर भी राज्य सरकार समय समय पर चिंता करती है। और भी कोई मुद्दे होंगे तो आप विश्वास रखो, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा है। राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लाभ राजस्थान के निर्माण में मिलना चाहिए, राजस्थान के विकास में मिलना चाहिए। इसलिए आपकी जो समस्याएं, कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, उनको समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि हम सब मिलकर इस राजस्थान को देश का सबसे आगे राज्य बना सकें। भारत के अंदर राजस्थान का यश, गौरव, यहां का समर्पण, सेवा, त्याग, वीरता दुनिया में जानी जाती है। इसलिए यहां के कर्मचारियों का त्याग, समर्पण, सेवा भी देश जानता है। इसलिए जब राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जब गांव विकास में होगा तो राज्य विकास में होगा। इससे सब काम सामूहिकता के साथ होता है। मुझे आशा है आप सबका प्यार से आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिलकर एक साथ सामूहिकता के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गांवों के अंदर, शहर के अंदर, जहां भी आप रहते हैं, वंचित गरीब व्यक्ति लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को सहारा बनना और उसको सहयोग करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आशा है इस राज्य के गरीब वंचित व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। इसके लिए आपका अगर सहयोग मिलेगा तो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज पुनः आप बड़ी संख्या में आए, शंकर सिंह जी, और राजस्थान के अंदर जहां जहां भी पेंशन समाज के भवन नहीं है, आप निश्चित माने राज्य सरकार आपको निश्चित रूप से जमीन दिलाएगी ताकि हर जिले के अंदर पेंशन का भवन हो। कोटा के अंदर सबसे पहले पेंशन का भवन बना है, बूंदी में बना है। मैं सभी लोकसभा के सांसदों से भी कहूंगा कि जहां जहां भी पेंशन का भवन बनेगा वहां आपको 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया सांसद कोष से देंगे और मंजू जी तो 20 लाख देंगी, और भी आवश्यकता होगी तो और भी दिलाएंगे। आपके भवन बनने के लिए धन की कमी नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी मिली। और आने वाले समय में वो पेंशन भवन सेवा के केंद्र होंगे। वो पेंशन भवन गरीब वंचित व्यक्ति को अधिकार दिलाने के केंद्र होंगे। वो पेंशन भवन देश के अंदर सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम किस तरीके से गरीबों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो जीवन भर तप, तपस्या, समर्पण से काम किया है। आपका सपना यही है कि राजस्थान के हर गरीब व्यक्ति को अपना अधिकार मिले और गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन हो। ये सपने आपकी आंखों में मैं देख रहा हूं और इस सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप यहां पर आए, आप सबको पुनः बहुत बहुत प्रणाम।